क्या हमारे देश के सिस्टम सच में आम आदमी के लिए है? पटना में भी 24 आवर बिजली नहीं, 5-7 घंटा बिजली रहती थी। आते ही हम लोगों ने काम प्रारंभ किया। क्या सिर्फ बड़े बिजनेसमैन के लिए? These rankings and numbers do not matter to me. These are only media hype. Yes, I am talking about Bhagalpur, Bihar. In the run-up to the Bihar elections, the state government has made a key announcement of providing 125 units of free power to every household. The Adani Group is investing more than 30,000 crore rupees in Bhagalpur. बिहार के भागलपुर में एक निजी कंपनी के थर्मल पावर प्लांट लगाने को लेकर कांग्रेस ने एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। जहां एक इतना बड़ा स्कैम हो गया है कि आम लोगों को पता ही नहीं है। जमीन जो लिया, कैंप लगा यहाँ पे, बोला कि सिग्नेचर करो, पेंसिल से करवाएगा और वहाँ ले आके जो है उसको मिटा के डुप्लीकेट सिग्नेचर। भारत के दूसरे सबसे अमीर इंसान गौतम अडानी ने भागलपुर में एक बड़ा पावर प्लांट लगाने के लिए प्रॉपर्टी खरीदा। आरटीआई के तहत रेट है 19 लाख। आपको ये रेट मिला? नहीं मिला है। चारों तरफ दौड़े के डर हम लोग बगल में है, छोड़ दीजिए, लेकिन कोई नहीं सुना हम लोग। और शौक की बात ये कि उन्होंने वो प्रॉपर्टी सिर्फ 1050 रुपीज में ले ली। अडानी को सिर्फ 1 रुपए के अंदर 1000 एकड़ प्रॉपर्टी रेंट के ऊपर दे दी हमारी बिहार सरकार। गौतम अडानी पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप है कि अडानी को 1050 एकड़ जमीन महज 1 रुपए के सालाना रेट पर ली। कैन यू इमेजिन, जहां आम आदमी एक छोटी सी जमीन खरीदने के लिए अपनी पूरी जिंदगी खर्च कर देता है। वहाँ तक जाने का कोई संभव ही नहीं है ना, लाठी चार्ज करके हटा देता है, बोलता है हटो, निकलो यहाँ से, यहाँ तुम्हारा अभी काम नहीं। वहाँ एक बिलियनर इतना बड़ा डील सिर्फ 1000 रुपए में कर लेता है और सरकार गवर्नमेंट बिल्कुल शांत है, जैसे वहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा। अगर कोई गरीब किसान अपनी फसल बेच न पाए या बारिश में डूब जाए तो सरकार का जीरो रिस्पॉन्स होता है। पर जब बात बड़े बिजनेसमैन की होती है, they get full support from the system। अब सोचो इस प्रोजेक्ट के लिए 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे, 10 लाख ट्रीज। लगभग कितने पेड़ होंगे? 10 लाख पेड़। 10 लाख पेड़ हैं और ये 10 लाख पूरे पेड़ काटे जाएंगे। यहाँ पर ये 10 लाख पेड़ काटे जाएंगे अडानी के नाम। ये सिर्फ ट्रीज नहीं है, ये हमारे इन्वायरमेंट का ऑक्सीजन बैंक है। अगर ये किसान और ये पेड़ ना होते तो शायद हमारा देश कब का बिक चुका होता। और सबसे बड़ी बात, बिहार के चीफ मिनिस्टर लालू यादव खुद इस प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट में खड़े हैं। लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि शायद पावर प्लांट अडानी का नहीं बल्कि लालू जी का ही है। नाउ टेल मी, क्या इससे बड़ा स्कैम हो सकता है? अब क्वेश्चन ये कि आम आदमी की प्रॉपर्टी जबरदस्ती ले ली जाए, जब पेड़ों की जान ले ली जाए, जब एनवायरमेंट खत्म कर दिया जाए और जब सरकार बिजनेसमैन को सपोर्ट करे तो देश किस तरफ जा रहा है? हमारी सरकार को उसे सपोर्ट करना ही नहीं है जिसे सपोर्ट करने की जरूरत, और जिसे सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है उसे सपोर्ट कर रही है। इस देश को चलाने वाले किसान है और आम लोग, ना सिर्फ बिलियनर किंग्स। रिमेम्बर दिस लाइन, ए नेशन इज नॉट बिल्ट बाय बिलियनर्स, इट इज बिल्ट बाय इट्स फार्मर्स एंड वर्कर्स। अब देखो दोस्तों, बेचारा आम इंसान क्या कर सकता है? मैक्सिमम वो प्रोटेस्ट करेगा, अपनी आवाज उठाएगा, लेकिन उसके बाद आगे और क्या कर सकता है? हमारी सरकार को सोचना चाहिए। ये बिहारी लोग सुबह उठते हैं, मजदूरी करते हैं, फिर शाम को अपने घर वापस आ जाते हैं, लेकिन क्या उनके लिए कोई सिस्टम बना है या फिर पूरा सिस्टम बड़े बिजनेसमैन के लिए छूट देता है? जब चाहे कोई बिजनेसमैन अपनी मर्जी से पावर प्लांट खोल ले, जब चाहे फैक्ट्री खोल ले और उसके लिए जमीन किसानों की छीन ली, और आयरनी है कि वही फैक्ट्री से निकली हुई बिजली, वही पावर उन्हीं किसानों से महंगी कीमत में बेच दी जाती। बाकी अगर ये वीडियो कोई बिहार से देख रहा है तो कमेंट करके बताओ कि असली सच्चाई यही है ना, और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके बताओ कि आखिर असली सच्चाई क्या है बिजनेसमैन की। तो साथ ही वीडियो को एक लाइक करने के साथ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो मिलते हैं और एनर्जी के साथ।